व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में। और आज मैं फिर एक नया प्रश्न लेकर के आया हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं, जबकि लंबी विधि से हल करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हमको टफ लगता है और फिर गलती होने की संभावना रहती है, जबकि शॉर्ट ट्रिक में आसानी से उसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं वैसे प्रश्न जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से व्यूअर्स, आप देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, बहुत जटिल क्वेश्चन है और इसको कैसे हल करेंगे थोड़ा सा देख करके आपको लगेगा। फिर ऐसा होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि लोग देखते हैं लगता है बहुत टफ और क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे गए। कुल 80 प्रश्न किसी परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे गए। 80 प्रश्न पूछे गए, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। दो अंक काट लिए जाते हैं। कोई परीक्षार्थी यदि सभी प्रश्नों के उत्तर देता है तथा उसे कुल 351 अंक प्राप्त होता है, तो परीक्षार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या कितनी है। दिए गए गलत उत्तरों की संख्या कितनी है या फिर क्या है। इस टाइप से ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसी परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए या फिर यहाँ पर मैं करते हैं, प्रत्येक सही उत्तर में 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। कोई परीक्षार्थी
कोई परीक्षार्थी यदि सभी प्रश्नों का उत्तर देता है तथा उसे कुल 351 अंक प्राप्त होता है तो परीक्षार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या कितनी है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है व्यूअर्स। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से भी इसका हल कर सकते हैं और लंबी विधि से भी हम लोग हल कर सकते हैं इसका। तो हम आपको दोनों ट्रिक्स बताएंगे, दोनों विधि, लंबी विधि भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, हम पिछला क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन किया था, हम चाहते थोड़ा सा उसका उत्तर मैं बता दूं आप लोग को, क्योंकि मैंने उसमें वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं उसका उत्तर बताऊंगा। तो उसमें वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि एक किसी काम को 27 दिनों में करता है, बी के काम करने की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। पूर्व के वीडियो में इस प्रकार से प्रश्न पूछा था और इसका मैं हल आप लोग को बताना चाहूँगा, उसके बाद इस प्रश्न का हल मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले काम करने की क्षमता, यहाँ दिन हो गया, पहले यहाँ पर दिन लेते हैं और यहाँ पर काम करने की क्षमता लेंगे। इस तरह से लेते हैं हम लोग, काम करने की क्षमता, दिन बताते इस तरह से पहले बताए थे, काम करने की क्षमता, करने की क्षमता। ये आप लोग उस वीडियो में ही बता चुके थे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे। तो ए के लिए हम यहाँ पर लेंगे पहले, ए के लिए, और यहाँ पर फिर बी के लिए हम लेते हैं व्यूअर्स। तो ए किसी कार्य को 27 दिन में करता है और बी के बारे में पूछा गया था कि कितना दिन में वो करेगा। मानते हैं यहाँ पर, हमको मालूम नहीं, यहाँ पर तो एक्स मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर एक्स मान लेंगे। और ये ए के काम 27 दिन में पूरा करता है, तो उसकी क्षमता बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। तो 50% अधिक कहने का मतलब कि इसका 100% मानेंगे तभी ये 50% अधिक निकलेगा। इसको 100% मानते हैं, एक कार्य करने की क्षमता थी 50% अधिक है, मतलब 100 प्लस 50% अधिक 50, 100 गुना 50/100 100 काट देंगे, यानी 100 गुना 50% अधिक 100 गुना 50/100 ये काट दिए, तो ये 50 प्राप्त हो गया हमको। और फिर इसको 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150। तो ये इस प्रकार से जो है ये 150 हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 ये, तो ये कार्य करने की क्षमता 150% इसका हो गया। अब इसमें करते क्या है व्यूअर्स, ये काम, दिन और काम करने की क्षमता ये पर है। तो यहाँ पर दिन जैसे काम करने की क्षमता, काम जो करेगा तो उसके लिए ज़्यादा दिन होगा, तो काम करने का यहाँ पर कहेंगे कि काम करने की क्षमता अधिक रहेगा तो कम दिन लगेगा, काम करने की क्षमता कम रहेगा तो अधिक दिन लगेगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। और जब व्युत्क्रमानुपाती के प्रश्न जब पूछा जाता है इस प्रकार से, तो हम लोग उसको किस प्रकार से हल करते हैं, इसको गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देते हैं 27 गुना 100, और फिर जो बाकी हमको बच गया था यहाँ पर, एक यहाँ पर था, एक एक्स बराबर था, एक्स बराबर लेना था, तो 27 गुना 100 और इससे 150 से भागा दे देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। सब ये कट गया। अब इसको काटते हैं, तो 3 × 5 = 15, ये 3 × 9 = 27, इसको फिर काटेंगे 5 दिन 10, तो ये हमारा हो गया 18 दिन में खत्म कर देगा। ये उस वीडियो का आंसर था, उस प्रश्न का आंसर था जो मैंने पूर्व के वीडियो में प्रश्न किया था ये। तो अब व्यूअर से आते हैं जो मैंने मूल क्वेश्चन जो मैंने आज क्या किया है उसके बारे में, और उसको देखते हैं कि उसका क्या हल होना चाहिए, इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। चलिए व्यूअर्स, आप बने रहें, देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। आपको हम इसके बाद पहले लॉन्ग ट्रिक बताते हैं, लंबी विधि, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। अब मान लेते हैं कि माना कि प्रश्नों की संख्या x है, माना कि सही हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या, तो 80 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से ये सभी 5 अंक थे सही पर, और गलत जो है, गलत के लिए उसको जो है सो दिया गया था 2 अंक, उसके काट लिए गए थे 2 अंक गलत पर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम मान करके बनाएंगे कि माना कि त्रुटिपूर्ण या गलत प्रश्नों के हल किए गए
गलत प्रश्नों की संख्या, माना कि हल किए गए गलत प्रश्नों की संख्या, हल किए गए गलत प्रश्नों की संख्या, या माना कि गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या लिखेंगे इस तरह से। यहां पर लिखेंगे माना कि गलत उत्तर वाले, जो भी लिखेंगे गलत उत्तर वाले लिख सकते हैं। माना कि गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है। ये इस टाइप से अभी व्यूअर्स आप बने रहेंगे, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बहुत आसान है। प्रश्नों की संख्या x है, प्रश्नों की संख्या x है, तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या टोटल 80 था, 80 में वो x गलत किया, तो सही कितना होगा, तो 80 में घटा देंगे गलत को, x 80 माइनस x होगी। अब क्या है व्यूअर्स, अब यहाँ पर हम लोग देखना है फिर इसको क्या करते हैं। तो सही आंसर पर उसको कितना मिलता है, 5 अंक मिलता है। तो ये सही बनाया उसने 80 माइनस x, तो 5 गुना 80 माइनस x, ये हो गया। और फिर जो है सो फिर गलत जो किया था उसने, तो उसमें गलत में क्या होता है, कितना नंबर कटता है, 2x कटता है, x कटता है। और उसने एक प्रश्न का गलत कितना उसने बनाया, x प्रश्न गलत बनाया, नंबर कितना कटता है, 2, तो 2 गुना x हो जाएगा। और इसको कुल मिलाकर के उसको कितना मिलता है नंबर, कितना अंक प्राप्त होता है, तो 351 प्राप्त होता है। ये 351 लिख दिए इसको। अब इसको देखते हैं, हल करेंगे। तो 5 को 80 से 80 पे 400, और घटा 5 गुना x बराबर 5x, और फिर घटा 2x, और बराबर यहाँ पर 351, ये हो गया। और इसको देखते हैं व्यूअर्स आगे। तो 400 और माइनस 7x बराबर 351 हो जाता है। इसको लिखेंगे माइनस 7x 351, और इसको माइनस 7x लिखे, यहाँ पर 400 माइनस 5x माइनस 2x बराबर 351, 400 माइनस 5x और माइनस 2x माइनस 7x बराबर 351, और यहाँ पर 4 माइनस 7x कर दिए बराबर 351। और ये 400 को हम इस साइड से बाईं तरफ से दाएं तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ पर ये था मेरा जोड़ में था, प्लस में था, तो इधर माइनस में हो जाएगा आकर के, यहाँ पर यह माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ पर आगे देखते हैं कि मेरा कितना हो जाता है। तो 7x बराबर, तो माइनस 7x बराबर हो जाता है मेरा, ये हो जाता है कितना, 49। इसलिए x बराबर 49/7, तो ये 49/7 यानी 7 7 49। मतलब 7 प्रश्न जो है, इन्होंने 7 प्रश्न गलत हल किया था, 7 प्रश्न गलत बनाया था। तो ये था इस तरह से 7 प्रश्न गलत बनाया था। अब ये हो गया आपकी लंबी विधि, ये लॉन्ग कहेंगे इसको। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हम जो बताया था आप लोग सवाल किए, शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे आप लोग को कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में कैसे हल करते हैं। अब मान लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए, इसमें हम बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ पर बॉक्स में। तो शॉर्ट मान लेते हैं कि सभी क्वेश्चन वो अगर हल करता है सही, तो उसको कितना नंबर प्राप्त होता है व्यूअर्स, तो 80 गुना 5 में 400 नंबर प्राप्त होता। मगर उसने प्राप्त कितना किया, अभी 351 प्राप्त किया है, 351 नंबर प्राप्त किया। कितना उसका कम हो गया, तो इसमें एक 9, यहाँ पर 9 में 5 4, 49 नंबर वो कम लाया है। तो ये 49 नंबर कम लाया। ये 49 नंबर कम हुआ कैसे, तो इसलिए कम हुआ कि उसने अगर एक क्वेश्चन अगर गलत किया, तो उसमें उसका 5 नंबर तो नहीं मिला, और फिर गलत करने की वजह से 2 नंबर उसका और कट गया। यानी कि एक क्वेश्चन पर उसका 7 नंबर के कटा उसका। एक गलत प्रश्न अगर हल किया उसने, गलत प्रश्न का गलत उत्तर दिया एक, तो 5 नंबर जो मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला 5 नंबर। और फिर उसके बाद जो है 5 नंबर तो नहीं मिला ही वो, और फिर उसके बदले में गलती होने की वजह से 2 नंबर काट लिया गया। तो क्या हो गया, उसका 7 नंबर घट गया, उसका 7 नंबर कम हुआ। तो 7 नंबर कम हुआ, टोटल उसका कम कितना हुआ है, 49 नंबर कम हुआ। तो 49 को हम 7 से भाग देखते हैं कितना हुआ, तो 7 7 49, यानी कि 7 प्रश्न उसने गलत हल किया था। और इसको हम लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक से, बहुत लंबा विधि से कुछ नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं कितना आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए
तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं व्यूअर्स। हम ऐसा समझते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा व्यूअर्स, और आपको अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर देंगे। आपका लाइक जो हमारे उत्साह वर्धन करता है, शेयर भी कर देंगे व्यूअर्स। अगर पहली मरतबा आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप मेरे चैनल जूनियर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी करेंगे, और मेरे पूर्व की वीडियो को देखने के लिए आप जूनियर स्टडी सेंटर टाइप करके यूट्यूब में खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं JUNAID जूनियर स्टडी सेंटर। ये तो फिर इसके बाद जो है आपको हम आगे हल करने के लिए क्वेश्चन दे देते व्यूअर्स, आप उसको हल करेंगे, कमेंट में हमको आप बताएंगे कि आपका उत्तर क्या प्राप्त होता है ना। तो चलिए व्यूअर्स, आपको हम देते हैं इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन देते हैं, हल करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पर ये हम ले लेते हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन कर देते हैं, ये कुछ करते हैं यहाँ पर। चलिए 60 क्वेश्चन मान लेते दे देते हैं, 60 प्रश्न आपको है, 60 प्रश्न है यहाँ पर। और $244 कुल अंक वो जो है 244 लाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा व्यूअर्स, किसी परीक्षा में कुल 60 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर में 5 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। कोई परीक्षार्थी यदि सभी प्रश्नों का उत्तर देता है तथा उसे कुल 244 अंक प्राप्त होता है, तो परीक्षार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या कितनी है, ये आप इसको हल करके हमको बताएंगे कमेंट से। और व्यूअर्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।